और सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर जीवन सुखमय बनाना चाहते हो, सब आप हमारे हृदय हो, हमारी आत्मा हो, शराब, मांस, पराई स्त्री से व्यभिचार, चोरी, हिंसा, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। माना आज पुण्य का नंबर चल रहा है तुम्हारे ऊपर, तो खूब जय जयकार मची है, लेकिन जो ये आचरण है ये तुम्हारा नाश कर देंगे, आज नहीं तो कल। और जब पतन का नंबर आता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता। आप सच्चाई बात को समझो, सत्य भगवान सर्वत्र व्याप्त है। ये ऐसे महापाप हैं जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, जिसे आज पाप समझा ही नहीं जाता। आप समझो, जब कलयुग को श्री परीक्षित जी ने देखा कि धर्म रूपी बैल को लातों और डंडों से प्रहार कर रहा है, तब उन्होंने तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई और कहा, दुष्ट, मेरे राज्य में ऐसा अधर्म। बाण संधान के आओ तो भगवान के गर्भ में ही दर्शन कर चुके थे परीक्षित जी। कांप गया कलयुग, चरणों में आके गिरा और कहा, देखो मेरा राज्य शासन आ रहा है, आप मुझे मार नहीं सकते। ठीक है, आप यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन युग धर्म के अनुसार मैं राजा हूं, तो मैं मानता हूं आप महिमाशाली, पर मेरे रहने के तो स्थान बता दो। तब उन्होंने विचार किया और कहा, शराब, मदिरा पीना, पर स्त्री गमन, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा अर्थात मांस खाना, और स्वर्ण चोरी, ये जो नाना प्रकार के छल कपट करके अर्थ अधर्म पूर्वक लाना, बोले ये तुम्हारे निवास स्थान। बोले बस इसी। एक दिन जरासंध का जो मुकुट जीत के लाया गया था, भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जो गए थे, तो वो उस मुकुट को जो धारण किया, चढ़ गया। उन्हीं के द्वारा अपराध बना दिया वो ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प। ये पंच महापाप है, शराब पीना, पर स्त्री गमन करना या पर पुरुष गमन करना, और द्वित क्रीड़ा अर्थात जुआ आदि करना, और हिंसा, मांस आदि खाना, पशुओं की हिंसा करना, और चोरी, स्वर्ण की चोरी। स्वर्ण का मतलब होता है संपत्ति, धन की किसी भी तरह छल कपट आदि, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब बोले इनको पाप समझा जाता है क्या? देखो कैसी आज समय की स्थिति आ रही कलयुग की, तो देखो कैसा समय आ रहा है। तो आप सबसे प्रार्थना है, यदि जीवन शांत चाहते हो, सुखी चाहते हो, आनंद में चाहते हो, तो इन बातों से बचो, भगवान का आश्रय लो, वो सामर्थ्य देंगे। नाम जप करो, जीवन सार्थक रहेगा। नरेंद्र गोयल जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रभु कृपा से हमारे घर पर उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी, आनंदमयी माँ, करपात्री महाराज जी तथा भाई जी हनुमान प्रसाद आदि मानो साक्षात भगवान पधारे, सब महापुरुष भगवान पधार चुके हैं। यही हमारी जमा पूंजी है। बहुत बहुत महाराज जी, बहुत संतों का सानिध्य मिला है यूं तो, लेकिन पहली बार आपके अमृत वचनों को सुनकर मेरे अनेक विकार दूर हो गए हैं। मैं तो आपको अपना गुरुदेव मान चुका हूँ। ये मन पूरी तरह भक्ति में लग जाए। महाराज जी मार्गदर्शन कीजिए अभी आगे। इन्हीं महापुरुषों की जूठन है जो कुछ है और कुछ नहीं है। ये जो जो नाम लिए ना, हमारे सन्यास के आदर्श रहे पूज्यपाद उड़िया बाबा, और भक्ति के आदर्श रहे पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। उन्हीं की, ये उनका पत्र है महाराज जी, उनके हस्ताक्षर भी है भाई जी का। हाँ उन्हीं की। जब हम सन्यास मार्ग में चल रहे थे, जो रास का दर्शन काशी में हुआ, वहां से हमारा परिवर्तन होता है। सबसे पहले हमें एक वाणी मिली, प्रेम दर्शन। देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों की भाई जी ने व्याख्या की। तब तक भक्ति मार्ग का, वेदांत दर्शन, ज्ञान मार्ग, आम ब्रह्मास्म जे ही पढ़ा तो ऐसा चस्का लगा, सब वाणी भाई जी की। ये आदर्श महापुरुष है, इन्हीं की जूठन है, इन्हीं की कृपा से ये मार्ग तय होता है जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुजी। गुरुजी, श्री जी की कृपा से मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। गुरुजी, मैं कहीं अनुष्ठान जाप जैसे पितृ गायत्री, महामृत्युंजय करने के लिए जाता हूँ, तो वो जाप पूरा दिन दिमाग में चलता है, जिससे नाम में परेशानी आ रही है। अब कुछ दिनों से महाराज जी मैं किसी का भी कोई भी अनुष्ठान करता हूँ तो सब में राधा वल्लभ श्री हरिवंश का ही जाप करता हूँ। कृपया अधम का मार्गदर्शन करें। बच्चा देखो, जब हम किसी से पैसा लेते हैं जिस कार्य के लिए, तो धर्म कहता है हमको उस कार्य की पूर्ति करनी ही चाहिए। जो उपरोहित्य कर्म है, पुरोहित्य कर्म, जिसमें हम अनुष्ठान लेते हैं, तो ये वेदज्ञ ब्राह्मणों का पूर्व से रहा है। समाज का जो ये ब्याह,
आदि, ग्रह आदि, नाना प्रकार की जो मांगलिक क्रियाएं, उनमें उनका बड़ा योगदान रहा है। जो पुरोहित पद पर रहे हैं, वो पद्धतियां बताना, मंत्र जापात के द्वारा उनके विघ्नों के निवारण करने की संकल्प वृत्ति धारण, बहुत से रहे। अब क्या है, हमसे त्रुटियां हो रही हैं, इसलिए पतन होने की बहुत ज्यादा। स्वयं यदि हम नात्रिकाल सहित तो 2 बार संध्या गायत्री, अगर संध्या नहीं कर रहे, गायत्री नहीं कर रहे, तो ब्रह्मणत ही नहीं है। दूसरी बात, अब जब हम किसी से कोई अनुष्ठान का दक्षिणा लेते हैं, भेंट लेते हैं, तो वो चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपया हो, लिया तो लिया। स्वयं कर दे वो एक अलग बात हो गई, पर ऐसा तो नहीं है। अब तो अनुष्ठान का तय होता है, नहीं होता तो फिर मंत्र भी तय होता है कि हम इतने लाख मृत्युंजय जप करेंगे या इतने हजार करेंगे और इतना लेंगे। हाँ, ये हम कार्य करेंगे, पूर्णतया करेंगे। अब आप उसकी जो दक्षिणा स्वेच्छा से दे दें, वो भगवत स्वरूप मानकर, बेचा नहीं, मांगा नहीं, तय नहीं किया, जो आ गया। तो इसीलिए वो तेज और तप से संपन्न महापुरुष होते थे। पूर्व में आप इतिहास को पढ़ करके देखो। अब अगर हमने किसी से माना कि 10,000 रुपया लिया कि हम आपका इतना पाठ करेंगे, अब उतना पाठ नहीं करेंगे तो वही आपका अपराध बन जाएगा, वही आपकी गलती बन जाएगी। वो जजमान तो जानता नहीं ना, वो तो जानता नहीं, वो तो आपके ऊपर छोड़ दिया। आपने कहा मुझे 10,000 चाहिए, भेंट दो, मैं पूरा पाठ करूं, 10,000 दे दिए। अब आप पाठ, वो तो आप 4 पन्ना और पलटा दो या जो भी करो, वो आपके ऊपर आएगा। फिर वो आपकी गति बिगाड़ देगा, फिर वो आपका ये जीवन और आखिरी परिणाम दोनों को बिगाड़ देगा। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। अगर हम अनुष्ठान लेते हैं तो अक्षरशः उसको पूरा करेंगे। दक्षिणा प्रदान नहीं है, प्रधान है अनुष्ठान लिया है तो उसको पूरा करेंगे। कोई देखे सुने ना सुने, भगवान साक्षी है। तो वो मंगल करने वाला है सबका, तो जजमान का भी मंगल होगा, आपका भी मंगल होगा। देनहार तो कोई और है जो देते रहे दिन रहे, वो क्या देगा, और वो देगा तो आनंद में कर देगा। नहीं कहते भगवान बड़े कृपालु हैं, उनका लक्ष्य बना करके हम, वैसे प्रायः पहले ये सब नहीं था तय करना या ऐसा कीमत रखना। जो शास्त्र की बात है, अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो हम सामने वाले का भी कल्याण कर सकते हैं और अपना भी कल्याण कर सकते हैं। अगर हमसे चूक हुई तो फिर हमें भोगना पड़ेगा। तो अगर आप मृत्युंजय जाप का नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं या किसी भी का संकल्प, तो आपको वही करना होगा। जैसे अपने संत वेश में है, किसी ने हमको दिए कि ये साधु सेवा के लिए, तो साधु सेवा में ही केवल लगने चाहिए। ये आपके गौ सेवा, वो गौ सेवा में ही लगने चाहिए। ये आपके पास जो चाहो आपका, फिर आप अलग सोच सकते हो कि भाई आपको क्या करना है। लेकिन वो जो दे रहा है और कह के दे रहा है कि साधु सेवा, तो फिर आपकी सोच नहीं रह गई, अब आपको करना है वही। या मना कर दो कि हम नहीं कर पाएंगे, आप ले जाइए। और अगर हाँ तो वो साधु सेवा, नहीं तो फिर अपराध लग जाएगा, त्रुटि हो जाएगी। धर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय है, उसको अगर हम सही ढंग से समझ लें तो अपना कर्तव्य ही हमें भगवत प्राप्ति करा देगा। तो ये तो पूजनीय वैदिक सिद्धांत के अंतर्गत है आपका कर्म करवाना, कोई निषेध तो है नहीं। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये सत्कर्म बताए गए हैं। तो उन्हीं में से आप जैसे चल रहे हो, तो या तो आप ना लो मृत्युंजय अमुक अमुक अनुष्ठान, और लो तो फिर वही करो जो इसका अनुष्ठान लिया है। नहीं, ये मान लो हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे हैं, हमारे हृदय का विषय है, ये हमारी भक्ति का विषय है। अब वो जो अनुष्ठान लिया है वो हमारे हृदय के विषय नहीं, वो उसकी बात है, उसकी रक्षा की बात है, उसका संकल्प है, तो हमको वो करना चाहिए। जैसे मानो कि आज हम आपका सप्तशती पाठ करेंगे पूरा, आप इतना, तो फिर हम पूरा सप्तशती पाठ करेंगे, उसमें पन्ना नहीं पलटाएंगे कि भाई वो जजमान क्या जाने, अब 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे हम उसका पूरा। तो फिर आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी
और आप भगवत मार्ग के पथिक बने रहेंगे, नहीं तो फिर दुर्दशा हो जाती है। ये हम देखा है। पूर्वाश्रम में जब उधर संन्यास मार्ग में थे तो एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, बड़े कर्मकांडी, 8-10 विद्वान ब्राह्मण उनके साथ रहते थे। तो उस समय नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लिए हुए थे, तो सफेद कपड़ों में ऐसे बांध के ऐसे रहते थे। तो आते थे वहां मिलने, तो वो आए और उन्होंने कहा कि अब 2-4 दिन नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो मृत्युंजय जाप के लिए जा रहे हैं। वो अपने परिकर से, फिर वो बाद में हमसे मिले नहीं आके, तो हम पूछा ऐसा होता है जैसे रोज आप मिले? तो वो ब्राह्मण नहीं दिखाई दे, तो बोले महाराज उनकी तो दुर्दशा हो गई, वो तो चारपाई से उठ ही नहीं पा रहे हैं, हम एक बार उनको हमारे सामने लाओ, मिलाओ आकर के। तो जब आए तो कहा मृत्युंजय जाप में कुछ गड़बड़ किया क्या? आपको क्या क्या मिला? तो उनका बहुत से रुपए, स्वर्ण सामग्री और सब चीजें, उनका गड़बड़ हो गया, अनुष्ठान में गड़बड़ हुआ है। अगर मंत्र का अनुष्ठान लिया, पूरा नहीं किया तो आप पे ही तो आएगा। तो हम कहा आप जैसे बने वैसे अनुष्ठान यहाँ पूरा करो, उसको संकल्प से दो। वो नहीं जान रहा है, वो तो अपना काम कर दिया, अब आप पूरा करो। अपने ब्राह्मणों को बैठा लो, तुम स्वयं बैठो जितना बैठ पाते हो और मंत्र पूरा करो, दो उसको, तब आप ऋण होगे, नहीं तो वो आपको घसीट लेगा। जो वो अपराध मोचन के लिए, पाप मोचन के लिए जो हम कार्य करें, वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि आपने तो ले लिया ना संकल्प और भेंट ले ली, तो अब तो आप जिम्मेवार उसके आप हो गए। तो बच्चा ये सावधानी रखनी है, और ये सावधानी नहीं होती प्रायः तो फिर अपने लोगों की बुद्धि गिर जाती है और भगवत प्राप्ति या शास्त्र का जो लक्ष्य है वो हम भूल जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं?